भाई 2024 याद है बांग्लादेश ने कैसा व्हाइट वॉश किया था पाकिस्तान के घर में घुसकर। उस शर्मनाक सीरीज में बाबर आजम को किसने आउट किया था? भाई नाहिद राणा ने। और आपको बताना चलूं, एक दफा नहीं 2 दफा आउट किया था, सेम डिलीवरी और सेम वीकनेस के साथ। और वही नाहिद राणा दोबारा आ रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आ रहा है। ठीक है, सामने आ रहा है टेस्ट सीरीज में। और अब क्या होने वाला है? क्या बाबर आजम तैयार है? रुको और पहले ये शॉकिंग स्टैट्स सुन लो। और वो शॉकिंग स्टैट्स ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि बाबर आजम का वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल सीजन गया है 11th एडिशन। बाबर आजम ने सबको तबाह किया है भाई, सबको। 588 रन, 670 की बैटिंग एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, ये परफॉर्मेंस बाबर आजम की सो एक्सेप्शनल इन 2026 11th एडिशन बाय पीएसएल। टॉप नॉच बैटिंग हर लिहाज से तबाह किया है। तभी फैंस भी बोल रहे हैं कि भाई बाबर आजम की जो है ना फॉर्म भी वापसी आ गई है और जो है बाबर आजम सबको क्रश कर देगा। ठीक है, लेकिन सब एक बात भूल रहे हैं कि भाई नाहिद राणा भी जो है पीएसएल का हिस्सा था और जो है पेशावर जल्मी से खेल रहा था। और आगे ये स्टैट्स और शॉकिंग सुन लो, रुको। और वो शॉकिंग स्टैट्स ये है कि भाई नाहिद राणा जो है पूरा टूर्नामेंट पीएसएल पूरा भी नहीं खेला है, फिर भी भाई 4-5 प्लस माइनस मैचेस। ठीक है, 9 विकेट्स, 5.4 की इकोनॉमी। और बॉलर तो ऐसा है कि भाई किसी को भी तबाह कर सकता है। मैक्सवेल को फाइनल में पहली गेंद पर ले उड़ा और 0 पे ले उड़ा। तो आपका क्या ख्याल है भाई? इसकी स्पीड तो इतनी तेज है कि भाई डिफेंस करता है, इनसाइड एज निकलता है और कॉर्ट बिहाइंड हो जाता है गेंद। ठीक है, और बाबर आजम की सबसे बड़ी वीकनेस मैं यही समझता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है? अब अगले स्टेट सुनो कि एरन हार्डी ने क्या कहा है बाबर आजम के लिए। रुक जाओ, अब सुनो भाई एरन हार्डी की स्टेटमेंट जो उन्होंने कही है बाबर आजम के लिए। भाई चूंकि जो है एरन हार्डी पीएसएल का हिस्सा थे और पेशावर जल्मी के अंदर ही थे और उन्होंने फाइनल में जो है 50 मार के फतह भी नसीब करवाई थी पेशावर जल्मी के लिए। उन्होंने कहा है कि भाई नाहिद राणा को मैंने कराची में खेलते हुए देखा है, उनमें जो है बैट्समैन के लिए बहुत ट्रबल किस्म की फीलिंग ज्वाइन की है भाई। उनने बहुत तंग किया है बहुत बैटर्स को। तो बाबर आजम नहीं चाहेगा कि वो टेस्ट सीरीज में जो है उसका सामना नाहिद राणा से हो। ठीक है, ऐसा कहना था एरन हार्डी का। तो इसी बात ने जो है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को और बाबर आजम के क्रिकेट फैंस को जो है शॉकिंग में डाल दिया है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, किसी आम प्लेयर ने नहीं, एरन हार्डी ने कहा है जो पीएसएल 11th का हिस्सा थे और पेशावर जल्मी से ही खेल रहे थे। अब आपको फ्लैशबैक लेकर चलता हूं और वो 2 बॉलें याद दिलाता हूं जो बाबर आजम की नींदें उड़ा देती होंगी। रावलपिंडी टेस्ट बैक ऑफ लेंथ गेम। ठीक है, तेज स्पीड बाबर आजम खेलना चाहते थे, इनसाइड एज निकला और बोल्ड हो गए। ठीक है, पहले मैच में। अब अगले मैच में सेम बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी बाबर आजम खेलना चाहते थे, इस बार जो है इनसाइड निकला और कॉर्ट बिहाइंड और कीपर के हाथ के गिलफ्ट में गेम। ठीक है भाई, सेम लेंथ, सेम वीकनेस, सेम अंजाम। ठीक है, तो भाई ये कोई मजाक नहीं हो रहा क्लास बैटर के लिए। तो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज 8 मई से होने जा रही है। ठीक है, और मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान का जीतना बांग्लादेश की पिचेस पर बहुत मुश्किल है। आपकी ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकती है, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरी ओपिनियन है पाकिस्तान का इन पिचेस पे जीतना बहुत मुश्किल है। या तो फिर बांग्लादेश 1-1 से बराबर करेगा या फिर बांग्लादेश व्हाइट वॉश कर देगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बाबर आजम नाहिद राणा का सामना कर पाएगा? कमेंट करें। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान और बाबर आजम नाहिद राणा का सामना कर सकेंगे या नहीं। आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा और हर कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो कोई नहीं बताता वो आपको मैच फील बताता है।